हेलो स्टूडेंट। स्टेट एग्जीक्यूटिव का हमने पहले भी आपको बताया था। जो दूसरा पार्ट है वो होता है मुख्यमंत्री, यानी कि किसी भी राज्य का सीएम, चीफ मिनिस्टर जिसको कहा जाता है। गवर्नर के बारे में हम पूर्व के वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो हम स्टेट एग्जीक्यूटिव का दूसरा पार्ट पढ़ते हैं। आज हम चीफ मिनिस्टर क्या है। किसी राज्य में मुख्यमंत्री की वह स्थिति है जो संघ में प्रधानमंत्री की होती है। संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत जहां राज्यपाल राज्य का मुख्य होता है, वहीं मुख्यमंत्री सरकार का होता है। मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति होती है, अपॉइंटमेंट होता है, वो कैसे होता है। आर्टिकल 164 में 164 में प्रावधान है कि राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्य का राज्यपाल करेगा। संसदीय व्यवस्था में राज्यपाल राज्य विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। किसी दल द्वारा स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं करने की स्थिति में मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते समय राज्यपाल अपने विवेकाधिकार का प्रयोग कर सकता है। इन परिस्थितियों में राज्यपाल द्वारा सबसे बड़े बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है और उसे 1 माह के अंदर सदन में विश्वास मत हासिल करने को बोला जाता है। मुख्यमंत्री को विधानमंडल के दोनों सदनों में से किसी भी एक सदन का सदस्य होना अनिवार्य होता है, परंतु संसदीय परंपरा के अनुसार मुख्यमंत्री जनता द्वारा चुना गया, यानी कि विधानसभा सदस्य होना आवश्यक है। तो सबसे बड़ी बात ये हो गई कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। राज्यपाल राज्य विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है और वह यदि किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो वह अपने विवेकाधिकार का प्रयोग कर सकता है और राज्यपाल द्वारा सबसे बड़े दल या सबसे बड़े दल के समूह के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है और बहुमत न होने की स्थिति में 1 माह के अंदर उन्हें अपना विश्वास मत हासिल करना होता है। हालांकि वह दोनों सदनों में से किसी सदस्य का सदस्य हो सकता है, लेकिन पार्लियामेंट्री सिस्टम के अनुसार, संसदीय परंपराओं के अनुसार उसे विधानसभा का सदस्य होना ही आवश्यक होता है। फिर आते हैं हम कि मुख्यमंत्री जो शपथ है वो उसकी जो शपथ है, पद और गोपनीयता की जो शपथ है, वो राज्यपाल दिलाता है। मुख्यमंत्री भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और सत्यनिष्ठा रखने की शपथ लेता है। भारत की प्रभुता और अखंडता बनाए रखने की प्रतिज्ञा लेता है। वह किसी भी प्रकार के भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करने की शपथ लेता है। मुख्यमंत्री वचन देता है कि जो विषय राज्य के मंत्री के रूप में मेरे पास लाया जाएगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मतलब हर मंत्री के प्रति वो पूरी तरह से डेडिकेटेड होंगे, ऐसा नहीं कि किसी की बात किसी को कह देंगे। क्लियर है। अब आता है कि इनका टर्म क्या है। मुख्यमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है, परंतु सामान्य रूप से 5 वर्ष तक राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों का निर्वहन करता है। राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री को तभी बर्खास्त किया जा सकता है जब मुख्यमंत्री विधानसभा में अपना बहुमत खो देता है। 5 वर्ष तक मुख्यमंत्री अपने पद पर बना रहता है, लेकिन जब अगर वो अपना विश्वास मत खो देता है तो फिर मुख्यमंत्री वो राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री को बर्खास्त किया जा सकता है। वेतन और भत्ते की जहां तक बात है, मुख्यमंत्री के वेतन और भत्तों का निर्धारण राज्य विधानमंडल करती है। विधानमंडल के प्रत्येक सदस्य को मिलने वाले वेतन एवं भत्तों के अलावा जो भत्ते
उसके अलावा उसे खर्चे के लिए भत्ते मिलते हैं, निःशुल्क आवास मिलता है, यात्रा भत्ता मिलता है, चिकित्सा सुविधाएं, अन्य प्रकार की कई तरह की सुविधाएं मुख्यमंत्री को मिलती हैं। जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है उनको क्या क्या शक्तियां हैं मुख्यमंत्री के पास में, वो हम चर्चा करते हैं। मुख्यमंत्री की जो शक्तियां हैं वो तो पहली बात तो मुख्यमंत्री समस्त मंत्रालयों का प्रधान होता है। वह समस्त मंत्रालयों पर निगरानी और सामंजस्य तथा समन्वय स्थापित करने का भी कार्य करता है। इस प्रकार से मुख्यमंत्री को ये कहा जा सकता है कि वह नीति निर्माण में नीति निर्माता के रूप में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाता है। ओवरऑल जो रेस्पॉन्सिबल होता है वो सीएम होता है, मुख्यमंत्री ही होता है। मुख्यमंत्री के शक्तियों में हम सबसे पहले उसकी मंत्रिपरिषद के संदर्भ में शक्ति का बारे में अध्ययन करते हैं। मुख्यमंत्री मंत्रियों के विभागों का वितरण एवं फेरबदल करता है, निगरानी भी करता है और उन्हें पोर्टफोलियो बांटता है सबसे पहले। दूसरी बात आती है कि वह मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है। यदि किसी प्रकार की मतभेद की स्थिति उत्पन्न होती है तो वह किसी भी मंत्री से उसका त्यागपत्र ले सकता है या राज्यपाल को सलाह देकर उसे बर्खास्त करवा सकता है, या फिर मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र देकर पूरी मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर सकता है। तो ये तीन स्थितियां हैं कि या तो वो विभागों को एक तो फेरबदल कर सकता है कि कोई संबंधित विभाग इसको दे दिया, एक्स को दे दिया, फिर वाई को दे दिया। दूसरी बात है कि अगर किसी मंत्री से वह असंतुष्ट है तो वह उसको त्यागपत्र ले सकता है और या फिर राज्यपाल को सिफारिश कर सकता है बर्खास्त करने की, या फिर पूरी मंत्रिपरिषद ही अपना त्यागपत्र दे सकती है। ये था मंत्रिपरिषद के संदर्भ में मुख्यमंत्री की शक्तियां। नेक्स्ट जो है हमारे वो आता है राज्यपाल के संबंध में मुख्यमंत्री की क्या शक्तियां हैं। ये माना जाता है कि मुख्यमंत्री राज्यपाल व मंत्रिपरिषद के बीच की कड़ी है। इस संदर्भ में उसका ये कर्तव्य हो जाता है कि वह राज्यों के प्रशासन संबंधी और विधायी विषय जो प्रस्थापनाएं संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी जो निर्णय हैं वो राज्यपाल को सूचित किए जाएं और इससे संबंधित जो राज्यपाल जानकारी मांगे वह उसे प्रदान की जाए। मतलब किसी भी तरह के प्रशासनिक कार्यों संबंधी, कार्यकारी संबंधी, विधायी संबंधी कोई भी जानकारी यदि राज्यपाल चाहता है तो सीएम का ये दायित्व बनता है कि वह सारी सूचनाओं से राज्यपाल को अवगत करवा दे। दूसरा है जिस विषय पर किसी मंत्री ने निश्चय किया है किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है, राज्यपाल द्वारा अपेक्षा किए जाने पर परिषद के समक्ष विचार के लिए रखें। कई बार ऐसा होता है कोई मंत्री चाहता है कि उसकी बात को इम्पोर्टेंस दी जाए लेकिन मंत्री परिषद नहीं देती है तो इसमें भी राज्यपाल इंटरफेयर कर सकता है। तीसरा आता है मुख्यमंत्री राज्य के महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के संबंध में राज्यपाल को परामर्श देता है। तो ये जो है वो राज्यपाल के संदर्भ में हमने शक्तियों के बारे में पढ़ा। फिर आता है राज्य विधानमंडल के संदर्भ में मुख्यमंत्री की क्या शक्तियां हैं। राज्यपाल को विधानसभा का सत्र बुलाने और उसे स्थगित करने के संदर्भ में सलाह देना, मुख्यमंत्री द्वारा विधानसभा को किसी भी समय विघटित करने की सिफारिश करना राज्यपाल से, मतलब राज्यपाल को कहकर वो कभी भी विधानमंडल को विघटित किया जा सकता है, और सभा पटल पर सरकारी नीतियों की घोषणा करना वो मुख्यमंत्री के द्वारा की जाती है। दूसरा है एक और अन्य तरीके से, जैसे कि मुख्यमंत्री राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है, मुख्यमंत्री अंतर्राज्यीय परिषद और राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य होता है जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। वह संबंधित क्षेत्रीय परिषद के क्रमवार उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। एक समय में इसका कार्यकाल 1 वर्ष का ही होता है। मुख्यमंत्री जो होता है वो राज्य सरकार का प्रमुख प्रवक्ता होता है। आपातकाल के दौरान वह राजनीतिक स्तर पर मुख्य प्रबंधक भी होता है। जैसे कि आपने अभी देखा होगा कोविड के दौरान जो जैसे हमारे राज्य के मुख्यमंत्री ने भी बहुत अच्छा कार्य किया
और इवन देन जो केंद्रीय प्रधानमंत्री ने भी उनके कार्य की भूरी भूरी प्रशंसा की। और उन्होंने जो है राज्य प्रधान होने के नाते केंद्र को जो भी सूचनाएं मांगी गई वो लगातार उनको द्वारा दी गई, लगातार उनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई। जिस तरह से हम अपने इस कोविड के दौर से आसानी से निकल गए, तो ये सब क्या है, ये सीएम और पीएम का एक कोऑर्डिनेशन की बात। तो इस तरह से जो सीएम की हमने मुख्यमंत्री के कार्य, उनकी उद्देश्यों और शक्तियों के बारे में हमने इस वीडियो में चर्चा की है। धन्यवाद।